15 अगस्त 1947 की सुबह ऐसे तो कुछ अलग नहीं थी। रोज की तरह ही पूरब दिशा में सूर्य उदय हुआ था। वैसे ही सुबह के पंछियों ने गीत गाया था। लेकिन भारत देश के लिए बहुत कुछ बदल गया था। हर एक भारतवासी के मन में एक लंबे संघर्ष के बाद जीत की खुशी थी। सुनहरे भविष्य के लिए आशाओं की किरण थी। हमारा देश आजाद हो चुका था। लगभग 200 साल के अंग्रेजी शासन से हम आजाद हो चुके थे। शोषण से, विदेशियों के द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों से हम विश्व में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। फिर भी उस समय कुछ बेड़ियां थीं जो हमें जकड़े हुए थी। गरीबी और भूख की, अशिक्षा की, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की। हम बीमारियों से, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने में असक्षम थे। भारत में उस समय लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सिर्फ 12% थी। हमारा फूड प्रोडक्शन यानी अनाज उत्पादन खुद हमारी जनसंख्या के लिए अपर्याप्त था। रोजगार देने के लिए देश में पर्याप्त उद्योग नहीं थे। भारत की 75% जनसंख्या एग्रीकल्चर यानी खेती पर ही निर्भर थी। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से आए हुए शरणार्थियों को बसाने की समस्या भी थी। विदेशी मीडिया ने भारत के इस डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल नकार दिया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये ज्यादा दिन चलेगा। भारत और भारतवासियों ने सबको गलत साबित कर दिखाया। अब अगर हम आज की बात करें तो पिछले 76 सालों में काफी डेवलपमेंट हुआ है। आज हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों ने बेरोजगारी की दर को काफी कम कर दिया है। खेती पर केवल 40% जनसंख्या डिपेंडेंट है। हमारा लिटरेसी रेट आज 77% है। स्पेस रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारी प्रगति विश्व प्रसिद्ध है। इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद भी देश में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। भारत में 15% यानी 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। 21 करोड़ लोग अभी भी कुपोषण के शिकार हैं। भ्रष्टाचार ने तो जैसे देश में ऐसी पैठ बना ली है कि उसके बिना हम पब्लिक लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी आर्थिक विषमताएं तो इतनी बढ़ चुकी हैं कि भारत की 75% संपत्ति के मालिक सबसे अमीर 10% लोग ही हैं। देश की कमाई का 40% हिस्सा 1% अमीर लोगों के पास ही जाता है। देश को राजनैतिक और प्रशासनिक आजादी तो मिल गई, पर हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए। अभी भी हम धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि से बटे हुए हैं। हमने संविधान में दिए गए अपने मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को समझा ही नहीं। अपना जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार तक को हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें अभी भी राजा और प्रजा वाले समाज में जीने की आदत है। चंद फ्रीबीज यानी मुफ्त की चीजों के लिए हम अपना यह अधिकार भी बेच देते हैं। उनको हम अपनी सामाजिक विषमताओं का फायदा उठाने देते हैं। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं की वजह से पैदा हुई किसी भी एडवांटेजियस सिचुएशन को हम भुनाना चाहते हैं। हमारी यही सोच करप्शन यानी भ्रष्टाचार की जड़ है। स्वार्थ के लिए अपने किसी कार्य से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट यानी दुष्प्रभावों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस देश के रहने वाले हैं और इसी देश में हमारी आने वाली जनरेशंस रहेंगी। उनके लिए एक बेटर सोसाइटी और एनवायरनमेंट छोड़कर जाना भी हमारा ही कर्तव्य है। हम यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो देश की सरकार का काम है। देश के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स इन सब समस्याओं का हल निकालेंगे। देश में दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सिर्फ सरकार द्वारा बनाए गए कानून काफी नहीं हैं। हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, खुद से सवाल पूछना होगा कि हमारी इस सब में कितनी भागीदारी है। देश की प्रगति के लिए जितने जिम्मेदार हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उतने ही हम भी हैं। उनका सही चुनाव करने में, उनको उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराने में। अब ये समय है कि अपनी आजादी के उपहार स्वरूप मिले इन फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को हम समझें और अपने विचारों की संकीर्णता को हटाएं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भारत की प्रगति में कदम बढ़ाएं। तभी हम सही मायनों में आजाद कहलाएंगे। जय हिंद।